हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी दोस्त स्टोरी टेलर विशाखा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूं हमेशा की तरह ही एक बहुत ही मज़ेदार कहानी का नाम है बैंगन का भरता। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक राज्य में एक राजा राज करता था। राजा के महल के पास सब्जी का बागान था। राजा के महल की सब्जियां इसी बागान से जाती थी। राजा को बैंगन बहुत पसंद थे। राजा ने नए किस्म की प्रजाति का बैगन अपने बागान में लगवाया था। जब बैगन की फसल आई, तब राजा ने सोचा कि बैगन का भरता और बाटी का दावत रखा जाए, जिसमें महल के सभी मंत्री, सैनिक और कर्मचारी शामिल होंगे। रसोइयों ने बड़े ही जतन से बैगन का भरता और बाटी बनाई। खाना बहुत स्वादिष्ट था। राजा सहित महल के सभी लोगों ने जी भर कर बैगन का भरता और बाटी का मजा लिया। राजा का एक प्रिय मंत्री था। उसे भी बैगन का भरता और बाटी बहुत पसंद आया। उसने कुछ खाना अपने घर के लिए भी रख लिया। मंत्री जब घर पहुंचा तो उसने खाना अपनी पत्नी को भी चखाया। मंत्री की पत्नी को भी बैगन का भरता और बाटी बहुत पसंद आए। खाना खत्म हो गया पर उसका जी ही नहीं भरा। मंत्री की पत्नी ने मंत्री से कहा, मुझे बैगन का भरता और बाटी बहुत पसंद आए। मुझे राजा के महल के यही बैंगन ला देना, तो मैं भी भरता बना लूँगी और हम जी भर कर बैगन का भरता और बाटी खाएंगे। मंत्री को पता था कि राजा को बैंगन बहुत पसंद है और अगर कोई महल से बैंगन चोरी करता है तो राजा उसे कठोर सजा देंगे। मंत्री बोला, अरे भगवान, ये राजा के बागान के बैंगन हैं। इन्हें जो भी तोड़ता है, राजा उसे कठोर से कठोर दंड देता है। किंतु मंत्री की पत्नी को बैगन का भरता इतना पसंद आया कि वो मंत्री की कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसने मंत्री को धमकी दी कि अगर उसे राजा के महल के बैंगन नहीं मिले तो वह हमेशा के लिए मायके चली जाएगी। मंत्री को अपनी पत्नी के क्रोध के आगे राजा का क्रोध सहना ज़्यादा आसान लगा। मंत्री ने तय कर लिया कि वह राजा का दंड सह लेगा, किंतु पत्नी को राजा के बागान से बैंगन जरूर ला कर देगा। दूसरे दिन सुबह होते ही मंत्री राजा के महल पहुंचा और बागान का मुआयना करने लगा। मौका पाते ही मंत्री ने कुछ बैंगन तोड़कर रख लिए और घर आकर पत्नी को दे दिए। मंत्री की पत्नी बहुत खुश हुई और शाम होते ही उसने बैंगन का भरता और बाटी बनाई। बैंगन का भरता बहुत ही स्वादिष्ट बना था। दोनों ने जी भर कर खाया। मंत्री की पत्नी बोली, हमने तो खाना खा लिया, किंतु हमारा बेटा छत पर सो रहा है और वह भी भूखा है। उसे भी स्वादिष्ट बैगन का भरता और बाटी खिलाते हैं। तब मंत्री बोला, अगर हमने अपने बेटे को बैगन का भरता खिला दिया तो यह बात राजा तक पहुंच ही जाएगी, क्योंकि तुम्हें तो पता है हमारा बेटा कभी झूठ नहीं बोलता और वह सब सच बता देगा। मंत्री के बार बार मना करने के बाद भी उसकी पत्नी नहीं मानी। मजबूरन मंत्री अपने बेटे को जगाने के लिए छत पर गया और उसके चालाक दिमाग में एक युक्ति सूझी। मंत्री छत पर पानी ले गया और अपने बेटे के ऊपर इस तरीके से पानी डाला कि मानो बारिश हो रही हो। मंत्री ने अपने लड़के को जगाया और बोला, बेटा बहुत तेज बारिश हो रही है, अंदर चलो। मंत्री अपने बेटे को लेकर नीचे चला गया और उसके कपड़े बदलकर बैंगन का भरता और बाटी खिलाया। खाना लड़के को भी बहुत स्वादिष्ट लगा। दूसरे दिन राजा को यह बात पता लगी कि कोई उसके महल से बैंगन चोरी कर ले गया। ये देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने सैनिकों को चोर को ढूंढ कर लाने का आदेश दिया। सैनिकों ने पतासाजी की तो उन्हें पता लगा कि सुबह मंत्री जी बागान में आए थे। यह बात राजा को बताई गई और राजा ने मंत्री को बुलावा भेजा। मंत्री जी समझ गए कि राजा को उस पर शक है। मंत्री राजा के पास पहुंचा तो राजा ने मंत्री से पूछा कि क्या उसने महल से बैंगन चोरी किए हैं। मंत्री ने कहा, महाराज, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपके बागान से बैंगन चोरी कर सकूं। राजा को पता था कि मंत्री का बेटा कभी झूठ नहीं बोलता। उसने मंत्री के बेटे को बुलाया और उससे पूछा, बेटा, कल तुम्हारे घर में खाने में क्या बना था। मंत्री के बेटे ने बतला दिया कि कल रात उसके घर बैंगन का भरता और बाटी बनी थी। लड़के की बात सुनकर सभी को यकीन हो गया कि मंत्री ने ही बैंगन चोरी किए हैं और अब उसे कठोर दंड मिलेगा। राजा मंत्री से बोला, मंत्री जी, कल सुबह आप बागान में गए और आपके बेटे की बातों से सिद्ध हो गया कि आपने ही बैंगन चोरी किए हैं। तब मंत्री ने बोला, महाराज, इससे पहले पूछिए कि कल रात का मौसम कैसा था। तब राजा को कुछ अजीब लगा
किंतु उसने मंत्री के बेटे से कल रात के मौसम के बारे में पूछा। मंत्री का बेटा बोला, महाराज कल रात बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। राजा बोला, कल रात तो मौसम खुला हुआ था और बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। तभी मंत्री बोला, महाराज यही तो मैं आपसे बतलाना चाह रहा था। दरअसल परसों जब मैं आपके महल से बैगन का भरता खाकर गया था, तब मैंने ये बात अपने घर में बतलाई और बतलाया कि बैंगन का भरता और बाटी बहुत ही स्वादिष्ट बने थे। तभी से बालक बैंगन का भरता मांगता हुआ सो गया और सपने में कुछ भी बड़बड़ कर रहा था और बैंगन भरता और बरसात होने की बात कर रहा था। राजा ने ये बात जानते हुए कि मंत्री ही बैंगन चोर है, मंत्री को छोड़ दिया और मंत्री की बुद्धिमानी का कायल हो गया। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं ख़त्म हुई। आपने इस कहानी से क्या सीखा? हमने इस कहानी से सीखा, अपनी बुद्धि से बड़ी से बड़ी मुसीबत को टाला जा सकता है। आई होप दोस्तों आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।